समुद्र के नीचे दबी खोई हुई सभ्यताएं एक ऐसा विषय है जो सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और खोजकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। जब हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हम ऊंची दीवारों, मंदिरों और महलों की छवियां देख पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जो समय के साथ समुद्र के गहरे तल में समा गईं और आज वे हमारे सामने एक अद्भुत रहस्य बनकर खड़ी हैं। ये जलमग्न सभ्यताएं न केवल इतिहास के महत्वपूर्ण अंग हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि प्रकृति की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। समय समय पर मानव सभ्यताओं ने नदियों और महासागरों के किनारों पर बसने का निर्णय लिया। पानी जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व होने के साथ-साथ कृषि, व्यापार और यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण था। हालांकि कई बार प्राकृतिक आपदाएं जैसे समुद्री तूफान, भूकंप और समुद्र के स्तर में वृद्धि ने इन सभ्यताओं को तबाह कर दिया। कुछ जगहों पर पूरे शहर समुद्र में डूब गए और सदियों तक लापता रहे, जब तक कि आधुनिक विज्ञान ने उन्हें फिर से खोजा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी मानी जाती है। माना जाता है कि यह नगरी समुद्र के भीतर कहीं समा गई थी। महाभारत में द्वारका के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है और इसे श्री कृष्ण के राज्य की राजधानी कहा जाता था। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने समुद्र के नीचे कई प्राचीन संरचनाओं को खोज निकाला जो द्वारका से मेल खाती हैं। यहां पाए गए अवशेषों से यह संकेत मिलता है कि यह क्षेत्र कभी एक उन्नत सभ्यता का केंद्र था। समुद्र तल के नीचे मिली दीवारें, सड़कें और बंदरगाह इसके वैभवशाली इतिहास की ओर इशारा करते हैं। अटलांटिस का जिक्र सबसे पहले प्लेटो ने 360 ईसा पूर्व में किया था। यह एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता मानी जाती थी जो समुद्र के नीचे कहीं डूब गई थी। हालांकि इस सभ्यता के अस्तित्व को लेकर इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद हैं। कुछ इसे महज एक मिथक मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक वास्तविक सभ्यता का प्रमाण मानते हैं। कई खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने इसे खोजने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रयास किए हैं, लेकिन आज तक एटलांटिस का ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। फिर भी एटलांटिस की कहानियां मानव सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई हैं। पोर्ट रॉयल, जो एक समय में जमैका का सबसे महत्वपूर्ण शहर था, 1792 में एक भयानक भूकंप और सुनामी के कारण समुद्र में समा गया। यह शहर समुद्री लुटेरों और व्यापारियों का प्रमुख केंद्र था और इसे दुनिया का सबसे धनी और बदनाम शहर कहा जाता था। जब यह समुद्र में डूबा, तब लगभग 2000 लोग मारे गए और आज यह क्षेत्र समुद्री पुरातत्वविदों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। पोर्ट रॉयल की खोज ने हमें यह दिखाया कि कैसे प्राकृतिक आपदाएं मानव सभ्यताओं को एक झटके में समाप्त कर सकती हैं। ओलोनिस फ्रांस के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राचीन शहर था जो 8वीं सदी में समुद्र में डूब गया। यह क्षेत्र कभी समृद्ध व्यापार और कृषि के लिए जाना जाता था, लेकिन अचानक समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण यह शहर समुद्र में समा गया। आज ओलोनिस का अधिकांश हिस्सा समुद्र के नीचे दबा हुआ है और इसके अवशेषों को देखने के लिए विशेष अन्वेषण की आवश्यकता होती है। हर्लेन, जो कभी जर्मनी में एक समृद्ध गांव था, 1362 में एक भयंकर तूफान के कारण पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। यह गांव फ्रिसिया के तट पर स्थित था और यहां के लोग कृषि और मछली पकड़ने पर निर्भर थे। आज हर्लेन के अवशेष समुद्र के गहरे तल में दबे हुए हैं और यह गांव अब अतीत का हिस्सा बन चुका है। जलमग्न सभ्यताओं की खोज का महत्व। समुद्र के नीचे दबी सभ्यताओं की खोज न केवल हमारे अतीत के बारे में जानकारी देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि पृथ्वी पर समय के साथ कितने बड़े भू परिवर्तन हुए हैं। इन खोई हुई सभ्यताओं को खोजने के लिए
आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें समुद्र के तल की मैपिंग, सोनार तकनीक और अंडर वाटर रोबोट शामिल हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक और पुरातत्वविद नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें इन जलमग्न सभ्यताओं के बारे में और अधिक जानकारी मिल रही है। प्राकृतिक आपदाएं और सभ्यताओं का अंत। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्री तूफान इन प्राचीन सभ्यताओं के विनाश का प्रमुख कारण रही हैं। उदाहरण के लिए, द्वारका और पोर्ट रॉयल जैसे शहरों का अंत समुद्र में समा जाने से हुआ। इन घटनाओं ने हमें यह सिखाया है कि प्रकृति की ताकत के सामने मानव सभ्यता कितनी नाजुक हो सकती है। समुद्र के नीचे छिपी भविष्य की संभावनाएं। समुद्र के नीचे खोजी गई सभ्यताएं न केवल हमारे अतीत की जानकारी देती हैं, बल्कि वे भविष्य के अनुसंधान और विकास के लिए भी नए रास्ते खोलती हैं। जैसे जैसे हम समुद्र के गहरे हिस्सों की खोज करते हैं, वैसे वैसे हमें यह संभावना मिल सकती है कि भविष्य में और भी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खोजे जा सकते हैं। यह खोज न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि हमारे ग्रह के नीचे कितने रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं। निष्कर्ष। समुद्र के नीचे दबी खोई हुई सभ्यताएं हमारे इतिहास के अद्भुत और रहस्यमयी पहलुओं में से एक हैं। ये सभ्यताएं न केवल हमें प्राचीन समाजों के बारे में बताती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि कैसे प्रकृति की शक्तियां मानवता को आकार देती हैं। द्वारका, अटलांटिस, पोर्ट रॉयल जैसी जगहें हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो यह दर्शाती हैं कि भले ही सभ्यताएं नष्ट हो जाएं, उनका इतिहास और उनकी कहानियां हमेशा जीवित रहती हैं।